Good morning, my name is Gaurav Kumar and I am your chemistry teacher. Today we will talk about a very important and crucial concept of chemistry, that is aromatic electrophilic substitution. Let us write the topic aromatic electrophilic substitution रिएक्शन। अब हमें बार बार इतना बड़ा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना लिखना पड़े, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग इसको ARSE लिख देते हैं, यानी कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किन किन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यानी ARSE रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। हमारे सिलेबस में जनरली बेंजीन को एक इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के तौर पे लिया जाता है। तो जनरली बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग रेफर करते हैं एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसी बेंजीन में क्या खास बात है कि इट गिव्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए हम लोग बेंजीन के ढांचे को पहले देखते हैं कि बेंजीन का ढांचा किस प्रकार से है। बेंजीन आपको पता है, इस तरह से हम लोग एक हेक्सागन बना के रिप्रेजेंट करते हैं। सारी कार्बन्स जो हैं, 6 के 6 कार्बन जो हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है कि 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में है। 6 कार्बन्स आर इन सेम प्लेन। थोड़ा सा हम हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास करते हैं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो सके। इस प्रकार से 6 के 6 sp2 हाइब्रिड कार्बन के ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। बचा हुआ p ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाता है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बेंजीन एक बहुत अच्छा रेजोनेंस शो करता है, यानी कि इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द प्लेन। इस तरह से अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन से सैंडविच के तरह एक रहता है, जिसमें ऊपर से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है और नीचे से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दीज लूजली पाई बॉन्ड जो रहता है, जो बहुत लूजली ओवरलैप करता रहता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे, दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स देम। इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट हो जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जनरली किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करता है, बट इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद भी कैटलिस्ट हमें वापस मिल जाता है। इस तरह से अगर हम लोग कोई रिएजेंट लेते हैं जो कि हमें इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट करके देगा, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट it will gives us electrophile। अब बेंजीन रिंग जो है, इसके 6 हाइड्रोजन है। इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि दिस हाइड्रोजन विल सर्व एज अ लिविंग ग्रुप, और मोर प्रॉपरली टू से इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफ्यूज की तरह काम करेगा। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लोग निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ H+, दैट इज प्रोटॉन, और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। तो हमें अपना जो है वो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मतलब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और इसी हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट को थ्रू इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग विच इज़ एरोमेटिक, सो वी कॉल इट एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ऑपरेट। कॉमन मैकेनिज्म इज ARSE2, दैट इज इसका जो एरोमेटिक
सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, सॉरी एरोमेटिक ARSE2 एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो जनरली बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। बाईमॉलिक्यूलर कहने का मतलब है सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है दोनों की जो दोनों का काउंट करेगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, इसीलिए इसको बोलेंगे ARSE2 मैकेनिज्म। जनरली अरीनियम आयन बनता है। अरीनियम आयन इज द इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट विच इज फाउंड इन द रिएक्शन। और अरीनियम आयन की खास बात यह है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। आइए देखते हैं, बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप करके नहीं देखेंगे तब तक आप उसे सीख नहीं सकते हैं। आप देखिए इस बेंजीन रिंग को, स्टेप 1 रिएजेंट से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, दैट इज रिएजेंट मान लीजिए EA है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैज गिवन अस इलेक्ट्रोफाइल E+। बेंजीन रिंग के जो लूजली पाई बॉन्ड हैं वो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन देंगे। जब इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से खड़ाक जंप मारेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ जाएगा इससे, बेंजीन रिंग से इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। यहाँ से जब सॉरी ठीक से स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड अटैक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहेगा, इस तरह से इससे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, इसका हाइड्रोजन एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, इसीलिए इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज अरीनियम आयन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अरीनियम आयन, अरीनियम आयन। बहुत जगह इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। बहुत सारी किताबों में इसको वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलेंगे, वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलेंगे, कुछ भी आप बोले, लेकिन इसका मतलब यही होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। कहने की बातें अलग अलग तो हो ही सकती है। ये देखिए, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट इज p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विथ ईच अदर। सो आइए रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन को सेटिस्फाई किया, और यहाँ से आपका जो यहाँ से जो आपका बॉन्ड टूटा, इसीलिए पॉजिटिव आयन अब यहाँ पे आ गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा, और यहाँ पे बाकी E और H रहेगा। ये पॉजिटिव आयन अगेन इन कॉन्जुगेशन विद दिस, सो दिस पाई बॉन्ड जम्प्स हियर, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे दोनों जगह मैंने E लिख दिया है, एक H होगा ऑफ कोर्स, यानी कि यहाँ पे एक H और E, और यहाँ पे ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ होगा। तो ये आपका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा, और ये एक स्टेबल आप कार्बोकटायन बोल सकते हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से दिखेगा। पॉजिटिव आयन इज बीइंग सर्कुलेटेड, सो यू विल शो पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे H और यहाँ पे E। तो ये अरीनियम आयन के थ्रू बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा आइए देखते हैं, यानी कि व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2। हमारे पास क्या मिल चुका है, हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड मिल चुका है अरीनियम आयन का, इसी को स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अरीनियम आयन हम फिर से बना देते हैं। इस अरीनियम आयन को आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से जब आप देखेंगे तो एक बात आपको ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा? आपको ज्ञात होगा कि इन्होंने एक भयानक गलती कर दी है। क्या गलती की है? कि इन्होंने अपनी एरोमेटिसिटी लूज़ कर दी है।
पहले जो बेंजीन था वो एरोमेटिक था, बट अरीनियम आयन के पास कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, तो ये हर हाल में अपने एरोमेटिसिटी को वापस पाना चाहता है। दैट इज़ वाई इसका जो पुराना साथी है, सॉरी यहाँ पे ई होगा, माय मिस्टेक, तो ये जो पुराना साथी है, चाहिए इस तरह से प्रॉपरली हम बना ही लेते हैं एक, ये जो पुराना साथी आपका हाइड्रोजन है उसको ये धक्के मार के बाहर कर देता है इस तरीक़ा से, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको रेजोनेंस मतलब रिंग में शामिल कर लेता है, ताकि इसकी रेजोनेंस इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो वापस आ सके। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहने की बात सिंपल है कि हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है किसी एरोमेटिक रिंग में, उसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अरीनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। आइए थोड़ा सा हम इसका जो है वो डायग्राम देख लेते हैं, रिएक्शन डायग्राम देख लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल देख लेते हैं इस रिएक्शन की किस तरह से होता है। तो हम लोग वाई एक्सिस पे जनरली कंसिडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करते हैं, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो इसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। एक्स एक्सिस पे जनरली हम लोग रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो कि डिनोट करता है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की मान लीजिए एनर्जी कुछ होगी, यानी हमारा रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट था बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल ई। इसको एक पहाड़ ट्रांजिशन स्टेट का क्लाइंब करना पड़ता है, यानी कि ये जंप करके यहाँ तक जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे है ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट 1 में हो रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कुछ कम हो गया, तो यानी कि ये थोड़ा सा डेल्टा प्लस पे आ गया और हाइड्रोजन इस तरह से अटैच रहा। ठीक है, इस तरह इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट 1 के बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। इंटरमीडिएट अपना अरीनियम आयन है, अरीनियम आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, रिंग में सर्कुलेट कर रहा है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं H। फिर ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट अचीव करेगा, जो कि पहले ट्रांजिशन स्टेट से इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, और ये दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा कि ये जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पे आ जाएगा, H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन को धक्के मार के वापस करने में, और यहाँ से फिर हमें अपना वापस प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम होगी। तो इस तरह से हम जो है इसका रिएक्शन डायग्राम दिखा सकते हैं, या इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बोलते हैं, +H+। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जिसमें कि नाइट्रेशन है, आपका सल्फोनेशन है, आपका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। हर एक रिएक्शन को हम डिटेल्ड वाइज देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।